दोस्तों, देवाशीष मोहंती का नाम तो आपने सुना होगा। ये उन गेंदबाजों में से हैं जो कि 1990 के मध्य से, दैट मीन 1995 से लेकर 2002-3 तक कई सारे ऐसे गेंदबाज आए जिनके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट था। ये एक मीडियम फास्ट स्विंग बॉलर था जिनके पास बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी और जैसी कोई लाइवली पिच हो उस पर बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते थे। देवाशीष मोहंती उड़ीसा से आते थे, एक ऐसा स्टेट जहाँ से क्रिकेटर्स कम ही आए हैं। इनके पास एक नेचुरल जो है स्विंग थी इनकी बॉल में। इनका जो एक्शन था वो बहुत ही मतलब एक ओपन चेस्ट टाइप का एक्शन था, जिसमें कि जितना तेज इनका जंप होता था, अगर आप देखेंगे तो जब बॉल रिलीज़ करते थे तो थोड़ी सी धीरे आती थी बॉल, उससे बैट्समैन बीट हो जाते थे। काफ़ी इनकी बॉल आगे गिरती थी और ये बॉल को मूव कराने के बजाय कहते हैं कि ये जंप करके पीछे की तरफ लीन करके बॉल को रिलीज़ करते थे और बॉल खुद ही अपने आप कुछ जिधर मूव करना चाहे कहते हैं ना, लेट द बॉल डू इट्स ओन थिंग, वो था। बैट्समैन को बीट करने का इनका मेन रीज़न था लेट स्विंग। बॉल बिल्कुल आगे गिर के मूव करती थी लास्ट मोमेंट में, और ये देखिए जितना तेज़ एक्शन था बॉल थोड़ी धीरे आती थी उनके हाथ से, जिससे बैट्समैन टाइमिंग मिस होती थी और कई बार ये या तो क्लीन बोल्ड हो जाए LBW या शॉर्ट कैच 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही जो है मिस टाइम होकर बैट्समैन कैच दे बैठता था। अब ये अगली बॉल पे आप देखेंगे फिर जो इनको विकेट मिला है वो भी बिल्कुल उसी तरह से बैट्समैन की टाइमिंग मिस हुई है। देखिए बॉल थोड़ी धीरे थी, लास्ट में स्विंग हुई, लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आई और बैट्समैन थोड़ा पहले खेला, बॉल हवा में उठती है और शॉर्ट मिड विकेट पे कैच आउट हो जाता है बैट्समैन। इस कारण जो है इन्हें शुरू के खास करके वनडे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस मिला था। इन्होंने ये देखिए बॉल थोड़ी धीरे आई, हाथ से इनका एक्शन देख के जितना तेज लगता था बॉल थोड़ी धीरे आती थी और लास्ट में मूवमेंट होता था, काफ़ी आगे फेंकते थे, शॉर्ट पिच बॉल्स नहीं थी इनके पास। तो और एक मीडियम फास्ट ही थे ये, फुल फास्ट बॉलर नहीं थे। तो देवाशीष मोहंती 1997 में पहली बार टोरंटो में इंडिया के लिए मतलब खेलने आया। हालांकि एक साल पहले श्रीलंका के अगेंस्ट में उन्होंने डेब्यू कर लिया था, लेकिन सबसे अधिक इनको प्रोमिनेंस मिला टोरंटो में इंडिपेंडेंस कप, सहारा कप जिसे बोलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कनाडा में 5 मैच की वनडे सीरीज़ हुई थी, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी धूम मचाया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक मैच में 4 विकेट और एक मैच में शायद 3 विकेट लिए थे और उस पूरी सीरीज़ को इंडिया ने 3-2 से जीता था, उस सहारा कप या टोरंटो कप को, जो पहला सीज़न था। उसके बाद फिर 1999 में ये जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वेंकटेश प्रसाद के साथ काफ़ी एक खतरनाक बॉलिंग पेयर बनाते थे, क्योंकि वेंकटेश प्रसाद भी इन्हीं की तरह एक मीडियम फास्ट स्विंग बॉलर थे और बाहर की पिचों पे कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे पिचों पर जहाँ की फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, दोनों काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे थे। आपको जान के हैरानी होगी कि 1999 के वर्ल्ड कप में इन्होंने मात्र 4 मैच खेले थे और उसी 4 मैच में ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे उस पूरे वर्ल्ड कप में, जवाहर श्रीनाथ के बाद, जबकि श्रीनाथ से इन्होंने काफ़ी कम मैच खेला था। उस समय इनकी रैंकिंग ICC के टॉप 20 में इनकी रैंकिंग होने लगी थी और उस समय तक इन्होंने मात्र 17 मैच में 29 विकेट्स लिए थे वनडे में। ऐसा लगता था कि काफ़ी एक प्रॉमिसिंग, एक लंबे दौड़ का फास्ट बॉलर इंडिया को मिल गया। लेकिन तभी अजीत अगरकर की टीम में वापसी होती है। अजीत अगरकर थोड़ा पहले से 1996-95 से वो इंडिया टीम में आ चुके थे, बीच में इंजरी से बाहर गए, तो उस बीच में देवाशीष मोहंती को चांस मिला। फिर जब अजीत अगरकर वापस आते हैं सन 2000 में, तो देवाशीष मोहंती टीम से बाहर चले गए। टेस्ट में इन्हें कभी आजमाया नहीं गया, हालांकि इनका बॉलिंग स्टाइल देख के लगता था, खास करके ओवरसीज़ पिच जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हो तो काफ़ी ख़तरनाक साबित होते, लेकिन बहरहाल इनको चांस नहीं मिला। मात्र 2 टेस्ट मैच खेले, इन्होंने 4 विकेट लिए। हालांकि ओवरऑल वनडे इन्होंने 29 वनडे में 57 विकेट्स लिए। तो 29 वनडे नहीं, ये इन्होंने 45 वनडे खेले हैं जिसमें कि 57 विकेट्स लिए हैं। बेस्ट बॉलिंग इनकी एक इनिंग में, एक मैच में 4 विकेट की रही है, 4 for 36 ऐसा कुछ। तो और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये एक अच्छा ये हिटर भी थे। इन्होंने राहुल संघवी के साथ, जो कि 10th नंबर के बैट्समैन थे, खुद ये 11 नंबर के बैट्समैन थे, एक बार जो है काफ़ी बड़े शॉट्स लगाए थे मैच में, इसमें 18 रन नॉट आउट बनाए थे इन्होंने, इसमें कि काफ़ी सारे इन्होंने 2 या 3 छक्के लगाए थे, तो कि देख के समझ में आता था कि इनके हाथ में हिट अच्छा है। लेकिन
उस समय जो एक प्लेयर्स की भीड़ थी जैसे अजीत अगरकर या वेंकटेश प्रसाद, उसमें ये टीम में आते जाते रहे। लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो मैचेस होते थे जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पे चूँकि स्पीड लैक करते थे, जो कि बाहर के कंट्रीज़ में वहाँ के आबो हवा में थोड़ी सी जो डिलेड डिलीवरी आती थी, हाथ से छूट के धीरे आती थी, उस कारण बैट्समैन बीट होते थे। वहीं इंडिया के स्लो पिचेस पे और ज़्यादा, शारजाह के स्लो पिचेस पे और ज़्यादा स्लो पड़ गए, जिस कारण जो है फिर ये रन्स ज़्यादा जाने लगे और पिटने लगे ये। और अजीत अगरकर के पास स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो अगरकर ने इन्हें एक तरह से रिप्लेस कर दिया। और ये 2002-03 के बाद इंडिया टीम में ये वापसी नहीं कर सके थे। बाद में देवाशीष महंती ये उड़ीसा के रणजी ट्रॉफी कोच भी बने। फिर थोड़ा टाइम के बाद इन्होंने पोजीशन छोड़ दिया और सिर्फ सुंदर दास को उड़ीसा का कोच बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो इन्हें नैल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स कोटा में वहाँ ये नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी है इनके पास। इसके अलावा सन 2020 में ये एक बार जो है नेशनल सेलेक्टर भी रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। तो इस ढंग से ये छोटा सा करियर था देवाशीष महंती का। काफ़ी अच्छा टैलेंट था, लेकिन फिर वही होता है कि कुछ प्रॉमिसिंग टैलेंट्स लगते हैं लेकिन कमज़ोर फिजिक या लैक ऑफ स्पीड के कारण कई बार वो जगह बना नहीं पाता। हाँ, एक रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट के रूप में इनके कंट्रीब्यूशंस को कम नहीं आंका जा सकता थोड़े टाइम के लिए। देवाशीष महंती, हरविंदर सिंह, अजीत अगरकर, इस तरह के कई सारे गेंदबाज आए जो कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग ड्यूटी को अच्छे तरह से निभाते रहे और 1-2 टूर्नामेंट भी इन्होंने जिताया, जैसे कि टोरंटो का सहारा कप 1997 जो इंडिया ने जीता था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। वो तो देखा जाए तो देवाशीष महंती का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो अनसंग हीरो हैं जिन्हें लोग कम जानते हैं इनके बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से एक बार अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मेरे 909 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपकी हेल्प चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।